हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। उम्मीद करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत में चैप्टर 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। पिछले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का अनुवाद यानी हिंदी अर्थ बताया था। ये जो कहानी है ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ से ली गई है। पहले मैं आपको इस कहानी का सार सुना देती हूँ, फिर हम इसके कुछ आंसर्स करेंगे। इसमें बताया गया है कि एक बार एक वन में खरनकर नाम का एक सिंह रहता था। वो बहुत भूखा प्यासा था। एक बार भोजन की तलाश में वो घूमते घूमते एक गुफा के पास पहुंचा। उसे वो गुफा में कोई नजर नहीं आया तो उस गुफा के अंदर जाकर छिप गया। उसने सोचा शाम के समय कोई ना कोई इस गुफा में जरूर आएगा, ये सोचकर वहां पर छिप गया। जो गुफा थी वो दधीपुष नाम के श्रृगाल की थी। जब वो अपनी गुफा में आया तो उसने देखा कि किसी जानवर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाने के दिख रहे हैं लेकिन आने के नहीं। वो समझ गया इसके अंदर कोई ना कोई जीव है, लेकिन जब ध्यान से चिन्ह को देखा तो समझ गया इसके अंदर कोई शेर है, तो मेरा मरना निश्चित है। उसने ऐसा सोचा। फिर उसने एक उपाय सोचा। वो गुफा से थोड़ा सा दूर गया और उसने कहा कि हे गुफा, मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि यदि मैं कहीं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, और जब तुम मुझे बुलाओगी तो ही मैं अंदर आऊंगा, वरना मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। जब ये आवाज शेर ने सुनी तो उसे लगा कि गुफा हमेशा उसको बुलाती है, अपने स्वामी को अपने अंदर बुलाती है, लेकिन आज मेरे डर के मारे गुफा कुछ भी नहीं बोल रही है। ये सोचकर शेर ने जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज को सुनकर आसपास के सभी जानवर, सभी पशु पक्षी डर के मारे वहां से भाग गए और सियार भी वहां से भाग गया। जाते जाते उसने श्लोक पढ़ा कि जो आने वाले संकट को पहचान लेता है वह हमेशा सुखी रहता है, लेकिन जो आने वाले संकट को नहीं पहचान पाता, उसका निवारण नहीं कर पाता, वह हमेशा दुख को प्राप्त करता है। इस जंगल में रहते मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो एक कहानी का सार है जो हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के बेटे कुछ आंसर्स करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी कि मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी, यानी बिल को मैंने कभी बोलते हुए नहीं सुना। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर आपको एक पद में देना है, यानी कि एक वर्ड में देना है। पहला क्वेश्चन है सिंहस्य नाम की, जो शेर है उसका नाम क्या है, तो आंसर में आएगा खरनकर। क्या आएगा आंसर में? खरनकर। हमको आंसर एक पद में देना है, यानी कि केवल मेन आंसर लिखना है, तो यहाँ पर आंसर आएगा खरनकर। सेकंड है गुहाया स्वामी कै आसित, गुफा का स्वामी कौन था? श्रृगाल था। तो श्रृगाल का नाम क्या था? दधीपुछ नाम के श्रृगाल है। आप दधीपुछ लिख सकते हो, ओनली श्रृगाल भी लिख सकते हो। दधीपुछ श्रृगाल है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप आगते, शेर किस समय गुफा के पास आ गया था? सूर्यास्त के समय। सिंह कस्मिन समय, शेर किस समय गुफा के पास आया था? सूर्यास्त के समय। जो सूर्यास्त होने वाला था उस समय गुफा के पास पहुंचा था वो, तो आएगा सूर्यास्त समय। क्वेश्चन नंबर 4 हस्तपादादिका क्रिया के सामने परिवर्तन थे, यानी कि हाथ और पैर कब कार्यशील नहीं होते, कब काम नहीं करते, डर के मारे हमारे हाथ पैर काम नहीं करते। ये आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कई बार डर के मारे हमारे आवाज भी नहीं निकलती है, हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो आएगा इसका आंसर भय तस्त्र मनसाम। भयस तस्त्र मनसाम, यानी भय से डरे हुए मन वालों के। क्या आएगा? भय से डरे हुए मन वालों के। क्वेश्चन नंबर 5 गुहा केन प्रतिध्वनिता, जो गुफा थी वो किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई थी, किसके द्वारा गूंजी थी? शेर की ऊंची गर्जना के द्वारा। तो सिंह से उच्च गर्जने। क्या आएगा आंसर बेटा? सिंह से उच्च गर्जने। ये हमारा एक पद वाला आंसर हो गया। पहले का आंसर है खरनकर। सिंह का नाम क्या था? खरनकर। सेकंड है गुहाया स्वामी क्या सी, गुफा का स्वामी कौन था? दधीपुछ श्रृगाल है। थर्ड है सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप आगते, शेर किस समय गुफा के पास आया था? सूर्यास्त समय। फोर्थ है हस्तपादादिका क्रिया के सामने प्रवर्तते, हाथ पैर किसके कार्य नहीं करते? भय से डरे हुए मन वालों के, तो भय तस्त्र मनसाम। और 5वां है गुहा केन प्रतिध्वनिता सिंह से उच्च गर्जने, सिंह से उच्च गर्जने। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके आंसर आपको पूर्ण वाक्य में देने। पहला क्वेश्चन है खरनकर कुत्र प्रतिवस्ती इसमें, खरनकर कहाँ रहता था? तो वन में रहता था। खरनकर वने प्रतिवस्ती इसमें, खरनकर वने प्रतिवस्ती इसमें। सेकंड है महती गुहा दृष्टवा
सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, तो सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम इतिश्याम गुहायाम रात्रो को अपनी जीव आगस्ती, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, निश्चय ही गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। निश्चय रात्रि में कोई ना कोई जीव यहाँ आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। पहला आंसर है सिंह कुत्र वस्ती, तो खरनकर वने प्रतिवस्ती, कार्य जंगल में रहता था। और बड़ी गुफा को देख के शेर ने क्या सोचा, उसने सोचा कि निश्चय इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, तो नूनम एतेश्याम गुहायाम रात्रो को अपनी जीवे आगस्ती, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नंबर 3 देखिए बेटा, श्रगाले किमै अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा, सियार ने क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा कि श्रगाले किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा था, तो श्रगाले अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा विनाश तो निश्चित है, यानी कि मेरा मरना तो निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति, निश्चय ही इस बिल में शेर है, अरे मेरा विनाश तो निश्चित है, निश्चय इस गुफा में क्या है, कोई शेर है। तत्ते किम करवानी, तब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, निश्चय मेरी गुफा में कौन है, सिंह है, अब मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रगाले कुत्र पलायते, सियार कहाँ भाग गया था, बहुत दूर भाग गया था। श्रगाले तत्ते दूरम पलायते, सियार उस स्थान से दूर चला गया, तत्ते दूरम यानी कि उस स्थान से दूर, तो श्रगाले तत्ते दूरम पलायते, सियार उस स्थान से दूर चला गया। 5, गुहा समीप आगत्यम, गुफा के पास आकर श्रगाले की सिगाले की पश्यति, सियार ने क्या देखा था, उसने देखा था कि जो शेर के पैरों के चिन्ह है वो अंदर जाने के दिख रहे, बाहर आने के नहीं। तो श्रगाले पश्यति, सियार ने देखा, तत्ते सिंह पदस्य, कि शेर के पैरों के पद्धति यानी चिन्ह, पत्ती करते था चिन्ह, श्रगाले पश्यति, सियार ने देखा, तत्ते सिंह पदस्य पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह, गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करने के दिखाई दे रहे हैं, न चे बहिरागते, और बाहर आने के नहीं। जो शेर के पैरों के चिन्ह है, गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करने के दिखाई दे रहे हैं, न चे बहिरागते, बाहर आने के नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, कै शोभते, सुशोभित कौन होता है, जो आने वाले संकट को पहचान कर उसका उपाय सोच लेता है, बताई थी कहानी मैंने। तो ये अनागतम दुख से प्रतिकारम, जो आने वाले दुख का उपाय सोच लेता है ना, उसको दूर करने का उपाय सोच लेता है। स शोभते, वह हमेशा शोभा को प्राप्त करता है। यह अनागतम दुख से प्रतिकारम कुरुते, जो आने वाले दुख का उपाय सोच लेता है, उसको दूर करने का उपाय सोच लेता है। स शोभते, वह हमेशा शोभा को प्राप्त करता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये प्रश्न निर्माण है, मतलब कि आपको प्रश्न बनाना है। तो इसमें आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में एक वर्ड है और रेखांकित है, अंडरलाइन है, तो आपको उस अंडरलाइन वर्ड के अनुसार उसको पढ़कर उसके अनुसार प्रश्न बनाना है। पहला है, सुधारते किसी है कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, जो भूखा शेर था उसने कहीं भी कोई भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो भूखा हटा दीजिए, भूख से व्याकुल हटा दीजिए। तो कैसे शेर ने कहीं भोजन प्राप्त नहीं किया, तो कैसे के लिए क्या आएगा बेटा, यहाँ पर कीदृश, तो पहले में क्या आएगा, कीदृश। तो आपको आंसर लिखना है, कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। सेकंड है, दधिपुछ नाम है श्रगाले गुहाया स्वामी आसी, दधिपुछ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का, क्या नाम का, तो क्या के लिए क्या आता है बेटा, किम आता है। तो किम नाम श्रगाले गुहाया स्वामी आसीत, किस नाम का श्रगाल गुफा का स्वामी था। यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, किम। दधिपुछ के स्थान पर क्या आएगा बेटा, किम। ऐसा गुहा, तीसरा, ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आनम करोती, यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है। तो यह गुफा किसको हमेशा बुलाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कस्य, क्या आएगा बेटा, कस्य। किसका आह्वान करती है, किसके लिए कहता है यहाँ पर, कस्य। पुल्लिंग में आता है कस्य और स्त्रीलिंग में आता है कस्या।
भयस्तस्र मनसामेनी की भय से डरे हुए मन वालों के हस्त पादादि का हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते। क्या क्रियाशील नहीं होते, क्या काम नहीं करते, कौन काम नहीं करते? तो इसमें आंसर में आएगा का। बेटा क्या आएगा बेटा इसमें? का। तो डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर कार्य नहीं करते, इसमें क्या आएगा? का। आहने सृगाले बिले प्रविश्य सिंह से भोज्य भविष्यति। आह्वान करने पर सियार बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा, ऐसा शेर ने सोचा था। तो कहाँ प्रवेश करेगा? तो कहाँ, बिल को रेखांकित करा हुआ, अंडरलाइन करा हुआ है, तो बिल मतलब कहाँ, कहाँ प्रवेश करेगा। तो कहाँ के लिए संस्कृत में लिखते हैं कुत्र, तो बिल के स्थान पर क्या आएगा? कुत्र। एक बार पुनः रिपीट करिए बेटा ये वाला कि देखो उसमें प्रश्न निर्माण में क्या होता है कि आपके जो रेखांकित वर्ड है ना, इसके स्थान पर क्वेश्चन बनाना होता है। पहले में दिया हुआ सुधार्थ, उसके स्थान पर आएगा कीदृशे। दूसरे में दधिपुच, उसके स्थान पर आएगा किम। स्वामी के स्थान पर आएगा कस्य। हस्तपादादिका के स्थान का, और बिले के स्थान पर आएगा कुत्र। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके इसमें कुल मिला के 7 सेंटेंस दिए हुए, 7 सेंटेंस है। इन 7 सेंटेंस को आपको क्रम से जमाना है। आपको कहानी बता दी मैंने, तो इस कहानी को क्रम से जमानी है, ठीक है ना। पहले नंबर पे आएगा परिभ्रमणे सिंह सुधारते जाते। इसका अर्थ है घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। सेकंड लाइन पे आएगी सिंह एका महती गुहा पश्चात। थर्ड पे आएगी गुहाया स्वामी दधिपुस नामे श्रृगाले समागच्छत। फोर्थ पे आएगी गुहाया को अपी अस्ति इति श्रृगाले से विचारे। फिफ्थ लाइन आएगी दूरस्थे श्रृगाले रवे कर्तुम आरब्धे। 6 लाइन आएगी सिंह श्रृगाले से आहनम अकरोत्। और 7 लाइन आएगी दूरम पलायमाने श्रृगाले श्लोकम अपठत। तो ये कहानियां वो क्रम से जमानी है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे। पहला पूछा है एका महती गुहा दृष्टवा से चिंतित। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। तो इस सेंटेंस में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? 2। एकाम और महतीम। क्या है? एकाम और महतीम, ये 2 सेंटेंस विशेषण है। यानी एक बड़ी गुफा की विशेषता क्या है? गुफा कैसी है? एक है और बड़ी है, तो एकाम महती। तो यहाँ पर विशेषण कितने? 2 है। तो आंसर आएगा अत्र द्वे विशेषण पदे। पहला एकाम और दूसरा महतीम च। तद अहम अस्य आहनम करोमी। यहाँ पर जो अहम वर्ड है वो किसके लिए आया है? शेर के लिए आया है। तो सेकंड का आंसर आएगा सिंहाय। यदि त्वम मामने आवश्य, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो। तो इसमें कर्ता क्या है? त्वम। कर्ता यहाँ पर क्या है? त्वम। और त्वम किसके लिए यहाँ पर आया? गुफा के लिए। तो त्वम के बाद लिखोगे आप गुहा। फोर्थ है सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करने के दिखाई दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? इस सेंटेंस में क्रिया आएगी दृश्यते। वने अत्र संस्तस्य से समागता जरा। तो इस सेंटेंस में अव्यय पद क्या है? अव्यय पद है इसमें अत्र। क्या है इसमें पद? अत्र। हमारा लेसन कंप्लीट हुआ बेटा। तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, है ना, और इसे लर्न भी करने हैं। थैंक यू।